नमस्कार। ऑनलाइन कक्षा की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे बीए सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत रीतिकालीन कवि सेनापति। आज की कक्षा में हमारा अध्ययन का विषय है रीतिकालीन कवि सेनापति के पद। इससे पूर्व की कक्षा में हमने हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले सेनापति के कुछ पदों का अध्ययन किया और आज की कक्षा में हम हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो रीतिकालीन कवि सेनापति के पद हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं रीतिकालीन कवि सेनापति के पद जो कि हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। सबसे पहला पद देखते हैं। ये पद है इनकी काव्य रचना कवित रत्नाकर में ऋतु वर्णन में लिया गया है और जिसके अंतर्गत इन्होंने शिशिर ऋतु का वर्णन किया है। शिशिर ऋतु के आने पर प्रकृति में क्या परिवर्तन नजर आता है उसे इस पद में इन्होंने व्यक्त किया है। तो आइए देखते हैं इनका पद। शिशिर में शशि को स्वरूप पावे सविता हो, घाम हो में चांदनी की दूती दमकती है। सेनापति होत शीतलता है सहस गुनी, रजनी की झाई बासर में झमकती है। चाहत चकोर सुर और द्रग छोर करी, चकवा की छाती तजी धीर दसकती है। चंद के भरम होत मोद है कुमोदनी को, शशि संक पंकजनी फूली ने सकती है। तो वो कहते हैं शिशिर ऋतु अर्थात सर्दी ऋतु के आने पर शशि को स्वरूप पावे सविता है। शशि शब्द है चंद्रमा का पर्यायवाची और सविता है सूर्य का पर्यायवाची। तो वो कहते हैं शिशिर ऋतु के आने पर सर्दी के आने पर सूर्य जो है वो चंद्रमा का रूप ले लेता है अर्थात चंद्रमा के समान हो जाता है। उसका तेज उसकी गर्मी कम पड़ जाती है, मध्यम हो जाती है। धाम में चांदनी की दूती दमकती है और जो सूर्य की धूप है वो चांदनी में परिवर्तित हो जाती है और उसमें चांदनी की सी चमक आ जाती है और शीतलता आ जाती है। इसके आगे सेनापति कहते हैं सेनापति होत शीतलता है सहस गुनी। और जैसे जैसे इसका प्रकोप बढ़ता जाता है शिशिर ऋतु का, उसकी शीतलता जो है वो सहस गुनी हजारों गुनी बढ़ जाती है उसकी शीतलता। रजनी की झाई बासर में झमकती है और ऐसा लगता है, वासर शब्द का अर्थ है दिन में ही ऐसा प्रतीत होने लगता है, ऐसा भ्रम होने लगता है कि रात हो गई है। शीतलता के 1000 गुना बढ़ने से दिन में ही रात का आभास होने लगता है और सूर्य क्या है बिल्कुल चंद्रमा का रूप ले लेता है। चाहत चकोर सुर और द्रग छोर करी। और सूर्य को इस चंद्रमा के रूप में देखते हुए चकोर क्या है उसे चंद्रमा समझता है और अपने नेत्रों से उसे एकटक ही लगातार देखता रहता है, निहारता रहता है। चकवा की छाती तजी धीर धसकती है और चकवा पक्षी जो है वो बड़ा ही चिंतित होता है और वियोग से भर जाता है। चकवा पक्षी दिन को रात समझता है और वियोग में परेशान होने लगता है, वियोग में चिंतित होने लगता है। चंद के भरम होत मोद है कुमोदनी को। और सूर्य में चंद्रमा का भ्रम होने पर कुमोदनी बड़ी ही प्रसन्न होती है और वो खिल जाती है। कुमोदनी जो है वो रात्रि में खिलने वाला है और जबकि कमल दिन में खिलता है। कमल दिन में खिलता है, कुमुदनी रात्रि में खिलती है। तो सूर्य में चंद्रमा का आभास होने पर, चंद्र को भ्रम हो, चंद्रमा का भ्रम होने पर, उसका आभास होने पर मोद हो कुमुदनी को, कुमुदनी बड़ी ही प्रसन्न होती है और खिल जाती है। जबकि शशि संक पंकनी फूली न सकती है और सूर्य में चंद्रमा का आभास होने पर कमल जो है समझता है कि रात हो गई है और पंख जनी फूली न सकी और कमल जो है खिलते नहीं हैं, विकसित नहीं होते हैं। तो यहाँ पर शिशिर ऋतु के आगमन को बताया गया है कि शिशिर से आने पर सूर्य जो है चंद्रमा का रूप ले लेता है, उसकी धूप चांदनी में परिवर्तित हो जाती है, चारों तरफ उसकी शीतलता बढ़ जाती है और शीतलता इतनी बढ़ जाती है, 1000 गुना बढ़ जाती है। रजनी की झाई बासर में झमकती है, दिन में ही रात का सा भ्रम होने लगता है। चाहत चकोर सुर और द्रग छोड़ करी। और उसे देखने के लिए चकोर क्या है एकटक चंद्रमा का रूप समझकर सूर्य को निरंतर देखता रहता है और चकवा पक्षी भी वियोग से व्यथित हो जाता है।
और चंद्रमा के भ्रम में, उसके अनुमान में, उसके अंदेशे में ही कुमोदनी भी खिल जाती है सूर्य को चंद्रमा मानकर, और सूर्य को चंद्रमा मानने से जो कमल है वो विकसित नहीं हो पाते हैं। तो इस पद में शिशिर ऋतु का वर्णन कवि ने बहुत ही सुंदर रूप में किया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला पद देखते हैं जो कि सेनापति का है हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत। ये पद भी कवि सेनापति का है हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत, ये इनके ऋतु वर्णन से ही लिया गया है, जिसमें कि इन्होंने ऋतु वर्णन के अंतर्गत ऋतुराज बसंत के आगमन को प्रकट किया है कि उसके आगमन से प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। आइए देखते हैं सेनापति का पद ऋतु वर्णन से उद्धत बसंत ऋतु, ऋतुराज बसंत के आगमन से संबंधित। बरन बरन तर फूले उपवन बन, सोई चतुरंग सलदल लहियतु है। बंदी जीमी बोलत बिरत बीर कोकिल है, गूंजत मधुप गान गुण गहियतु है। आवे आस पास पुहपन की सुबास, सोई सोंधे के सुगंध माज सने रहियतु है। शोभा को समाज सेनापति सुख साज आज, आवत बसत ऋतुराज कहियतु है। तो यहाँ पर ऋतुराज बसंत के आगमन को कवि सेनापति ने अपने पद में व्यक्त किया है। वो कहते हैं ऋतुराज बसंत आ गया है और उसके आगमन से बरन बरन तरह तरह के फूल उपवन में, बाग में चारों तरफ खिल गए हैं। सोई चतुरंग सल दल लहियत है, और ऐसा लग रहा है प्रकृति अपनी चतुरंग सेना के साथ और ऋतुराज बसंत अपनी सेना के साथ आ गया है, जिसमें तरह तरह के फूल खिले हुए हैं, लताओं पर नए पत्ते आ गए हैं, कलियां खिली हुई हैं। प्रकृति जो है एक नवीन रूप को लेकर सामने आई है और ये हुआ है ऋतुराज बसंत के आगमन से। और बसंत ऐसे लग रही है अपनी सेना के साथ आ गया हो। बंदी जिमी बोलत बिरत वीर कोकिल है, और कोयल का गुंजार सुनाई दे रहा है। कोयल का कूकना ऐसा लग रहा है जैसे कि बंदी जन वीरों का यशगान कर रही हूँ अपनी वाणी में। कोयल का कूकना बंदी जनों की वाणी लग रहा है जो कि वीरों के यशों का गान कर रही हो। इसी के साथ गूंजत मधुप गान गुण गहियतु है। भवरा, मधुप शब्द का अर्थ है भवरा। भवरा जो गुंजार कर रहा है वो ऐसे लग रहा है कि वो वीरों के गुणों का, प्रशंसा का गान करता हुआ, उनके गुणों का गान करता हुआ प्रतीत हो रहा है भवरा अपने गुंजार के अंतर्गत। इसके बाद वो कहते हैं आवे आसपास पुहपन की सुबास, और आसपास चारों तरफ प्रकृति में नए फूलों के खिलने से पुष्पों की सुगंध फैली हुई है, व्याप्त है। आसपास पुहपन की बास, पुष्पों की सुगंध फैली है। सोने की सुगंध माज सनी रहियत है, और प्रकृति में भी ये सुगंध चारों तरफ फैल गई है और उनकी सौंधी सौंधी मध्यम मध्यम सुगंध सबको सुगंधित कर रही है। इसके आगे वो कहते हैं शोभा को समाज सेनापति कहते हैं सुख साज आज, आवत बसत ऋतुराज कहियत है। और प्रकृति की इस शोभा को देखकर ऐसा लग रहा है कि ऋतुराज बसंत अपनी पूरी शोभा के साथ, अपनी पूरी साज सज्जा के साथ आ गया है, उसका आगमन हो गया है। ये शब्द कहते हैं सेनापति। एक बार फिर से सुनिए, ऋतुराज बसंत के आगमन से प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होता है। बरन बरन तर फूले उपवन वन, उपवन में चारों तरफ तरह तरह के फूल, पत्तियां, कलियां खिल गई हैं, रंग बिरंगे फूल खिल गए हैं, वृक्ष और लताएं पत्तों से भर गई हैं और ऐसा लग रहा है जैसे ऋतुराज बसंत जो है अपनी चतुरंगी सेना के साथ आ गया हो। और वहां प्रकृति में कोयल का गुंजार, भंवरों का गुंजन, कोयल की वाणी कूकना सुनाई दे रहा है। और कोयल का कूकना ऐसा लग रहा है जैसे कि बंदी जन वीरों के गुणों का, यशों का गान कर रहे हैं, उनका यशगान कर रहे हैं, और भंवरों का गुण गूंजना उनका गुणगान करता हुआ प्रतीत हो रहा है। और चारों तरफ तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिल गए हैं जिनकी सुगंध फैल गई है। आवे आसपास बहुपन की सुबास, पुष्पों की सुगंध फैल गई है और सोधी सोधी सुगंध, मध्य मध्य सुगंध जो है बहुत ही सबको आनंदित कर रही है। और ऐसा प्रतीत हो रहा है, सेनापति कहते हैं कि शोभा को समाज सुख साज आज, आवत बसंत ऋतु राज कहियतु है, कि ऋतुराज बसंत अपनी पूरी शोभा को साज सज्जा के साथ, पूरी शोभा के साथ सवर कर आ गए हैं ऋतुराज बसंत। तो आज हमने अध्ययन किया हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले
रीतिकालीन का भी, सेनापति के पदों का। और इससे आगे की कक्षा में हम हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो सेनापति के अन्य पद हैं उनका अध्ययन करेंगे। तब तक आप अपने स्तर पर इनका अध्ययन कीजिए। धन्यवाद। इससे आगे की कक्षा में मिलते हैं सेनापति के अन्य पदों के साथ।